नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कलर गुरुकुल में। मैं विकास यादव और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, आज ये 7वीं क्लास है। तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 जो पेपर हुआ था उस पहली शिफ्ट का। ये उसके 10 क्वेश्चन होंगे आज के जितने भी 10 क्वेश्चन हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। आज का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक वस्तु को 10% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु पर एकल छूट क्या होगी। 10% और 30% की एकल छूट बताइए, पूछिए। तो एकल छूट कैसे निकालेंगे? 10% प्लस 30% माइनस 10% हटा देते हैं। चलो, परसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाओ या ना लगाओ। 10 गुणा 30 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0। 10 और 30 कितने हो गए? 40 माइनस 3 एकम 3, कितना आ जाएगा? 37%। ये हो जाएगी इसकी एकल छूट। ये इसकी एकल छूट हो गई। ये क्वेश्चन है, आगे देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीपी 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ बार बार लिखनी पड़े उससे अच्छा। तो देखेंगे इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 है A/B को 4:9 4:9 के अनुपात में 39 कैंडी दी जाती हैं। तो बी को ए से कितनी अधिक मिली? ए से कितनी कैंडी अधिक मिली? ये भी सवाल है, यूपी पुलिस में पूछा गया है ये 28 जनवरी को। तो करेंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे? सवाल में पूछा दिया है A/B का, A/B का अनुपात दिया है 4:9 बराबर टोटल कैंडी कितनी दी है? 39। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? बराबर 4 और 9 को जोड़ेंगे तो बराबर आ रहा है 13। 13 नहीं, सवाल में कितना? 39 पे कितना होना है? 13। 3 गुना। तो B को कितनी कैंडी मिली होंगी? 3 का गुणा कर देंगे। A को कितनी मिली होगी? 3 गुणा। B को कितनी मिली होंगी? 3 गुणा। 4 12, 9 27। तो 27 कैंडी तो B को मिली हैं, A को मिली हैं 12। तो उसमें पूछा है B को A से कितनी कैंडी अधिक मिली हैं। तो 12 से 27 कितना अधिक है? ये तुम्हारा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया? 15। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्लास है, इसके बाद एक और क्लास कल से शुरू हुई है, SSGD की मैथ की प्रैक्टिस सेट। देखो, गजेंद्र भाई से बोल रखा है, अगर वो करा दें तो ठीक है, नहीं तो उसे भी मैं ही शुरू करूँगा। 2 संख्याओं का HCF, LCM 2 और 60, 2 और 60 है। यदि
एक संख्या, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ये भी 28 जनवरी को आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा है ये सवाल। तो देखेंगे सवाल में क्या है। सवाल में है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है। एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम बराबर दे रखा है 2 और 60, इनका गुणा कर देंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्या को गुणा के समान होगा। तो इसमें एक संख्या कितनी दे रखी है, एक संख्या 20 दे रखी है, तो इसमें संख्या 20 से गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, सॉरी इनका काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से कितनी बार, 3 से 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 6, ये 6 ही हो जाएगा आंसर। दूसरी संख्या कितनी आ गई 6। आसान सा सवाल था। सवाल में क्या समझना है बस कि एचसीएम और एलसीएम, जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है 2 × 60, 2 × 60, और जो पहली वाली संख्या है उससे इसमें भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। इन दोनों का गुणा संख्या, दोनों संख्या गुणा के बराबर होता है। हमें देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि एसएससी जीडी के जो 2021 नहीं शायद 22, 23 और 24 और जो 25 में जो क्वेश्चन हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनके मैथ के जो क्वेश्चन थे उन डेली 10 क्वेश्चन को कराया जाया करेगा। क्लास शुरू हो रही है एक, या तो मैं ही कराऊंगा, एक भाई है वो कराएगा, अगर करा दे तो, वरना सफल आदमी तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सफलता के लिए प्रयास करता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। सवाल में है x अपॉन y बराबर 4/5। तो 7x + 6y बराबर पूछा है। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी पूछा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28 जनवरी को पूछा है, 28 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें। करेंगे सवाल को कैसे होगा देखेंगे। x अपॉन y, x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 4, y बराबर कितना दिया है 5। तो इसमें पूछा है 7x, 7x की जगह पे कितना रखेंगे 4 प्लस 6y, 6 इंटू y की जगह पे कितना है 5। करेंगे सॉल्व, कुछ भी नहीं, 7 × 28 प्लस 6 × 5 = 30, कितना निकल के ये आ गया 58। यही हो जाएगा आंसर, 58 हो जाएगा सवाल का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आसान सा सवाल, यूपी पुलिस में आया हुआ है ये भी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो प्रैक्टिस सेट लाइव करा के देखे थे, लेकिन लाइव में वो मज़ा नहीं है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ। सवाल है अंडरवुड में, ये कोष्टक में 3 प्लस अंडरवुड में कोष्टक में 27 प्लस अंडरवुड में कोष्टक में 73 प्लस चौंसठ। सॉल्व करेंगे इसे, कैसे करेंगे सॉल्व। अरे यार चलो अंडू उड़ा देते हैं, कोई रोल नहीं, अंडू का सेम सवाल हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल दिया है, कैसे करेंगे सवाल को बताइए, क्या आ जाएगा इसका आंसर निकल के। तो सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल में दिया है अंडू 64 का मान कितना हो जाएगा। अंडू 64 का मान आ जाएगा हमारा 8। 8 को 73 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 81। अंडू 81 मान कितना आ गया निकल के 9। 9 को 27 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा +9।
प्लस 8, यह आ जाएगा निकल के हमारा कितना 36। 36 अंडरूट 36, अंडरूट 36 का मान कितना आ जाएगा 6। अब 6 को 3 में जोड़ेंगे, अंडरूट 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडरूट 9 प्लस 6। अंडरूट 9 का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस पूरे सवाल का आंसर कितना आ गया 3। यहीं पे कर देंगे सवाल को ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है बी और सी किसी काम को बी और सी किसी काम को 40 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 20 दिन में करेंगे तो ये कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल। अब किसी को आसान लगे तो भाई जो पूछा है वही कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ बना नहीं रहा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। बी प्लस सी 40 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। एलसीएम कितना जाएगा इनका 40। 20 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 40 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब समझने की बात यह है कि बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 1। बी और सी का मान कितना आ गया, 1। तो बी और सी का और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 2। तो इसमें से बी और सी को उठा देंगे तो ए का निकल आएगा। ए बराबर कितना निकल आएगा, 1। पूरा काम कितना है, 40। करना किसको है, ए को। एक दिन में कितना करता है, 1। यहाँ पे कर ले रहे हैं सर। पूरा काम कितना है, 40। ए को करना है, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, 40 काम करना है, कितने दिन में होगा, 40 दिन में। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया, 40। आसान सा सवाल था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सवाल में है एक व्यक्ति की 5 महीने की औसत आय इंक डालूँ 1 मिनट इसमें, 1 मिनट का वेट कीजिए, बस इंक डाल लूँ इसमें। देखेंगे सवाल में आगे क्या है। औसत आय कितनी है, औसत आय है इसमें 5 महीनों की औसत आय 3500 है। 3000, अरे यार 3500 है। तथा पहले 4 महीनों की आय क्रमशः है
पहले 4 महीनों की आय कितनी है, इसमें दिया है, ये है आय 2000, 2500, 3250, 3250, 4250। तो इसमें 5वें महीने की आय बतानी है, 5वें महीने की आय लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कोई भाई सॉल्व करके देखे तो। सवाल में दिया है एक व्यक्ति की 5 महीने की औसत आय 3500 है तथा पहले 4 महीनों की आय क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 है। तो 5वें महीने की आय बताइए। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ सवाल को, एक बार सुन लें अच्छे से। सॉल्व करेंगे, क्या है सवाल में, कैसे करेंगे। तो इसमें ज़्यादा जगह है नहीं स्पेस, तो यहीं पे देख ले रहे हैं। जो ये है इन्हें जोड़ लेंगे आपस में, इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें आपस में जोड़ेंगे। जोड़िए कितना आएगा। जोड़ने का सबसे आसान सा तरीका है, जीरो यहाँ से देख लीजिए, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 5 और 5 10, 10 की कितनी आ गई 0। हासिल कितनी हो गई 1, हासिल कितनी हो गई 1। अब यहाँ से देखिए 0 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल कितनी हो गई 1। देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना होगा 12, 12,000 आ रही है ये। 4 महीनों की टोटल आय कितनी आ गई, 4 महीनों की, 4 महीने, 4 महीनों की कितनी आ गई 12,000। सवाल में दिया है 5 महीने की 3500 है, 3500 है, कितनी आएगी निकल के, 0 की 0, 55 25 की 5, हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 70,500, कितनी आ गई 70,500। अब इस 12,000 को 70,500 में से घटा देंगे, घटाइए 70,500, 0 0 5, साथ में दोगे तो कितना आ गई 5, ये 5500 की आ जाएगी, ये आ जाएगी 5वें महीने की आय। 5वें महीने की आय कितनी आ गई 5500, यही हो जाएगा सवाल का आंसर। आज तो थोड़ा आसान धीरे धीरे से करा रहा हूँ। कुछ लड़के बता रहे थे साथ के ही कि जल्दी जल्दी मैं कराता हूँ, पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी रहती है। तो बस सीख ही रहा हूँ, कहते हैं ना वो, करत अभ्यास करत में घूस जाना, रस्सी आवत आप जहावत सिर पर पड़त निशान, सिल पर, गुरुजी कहते हैं हमारे इस बात को। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। गर्मी काफ़ी हो रही है आजकल। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें है 1152, 1152 की राशि को, 1152 को ABC में A अनुपात B अनुपात C में 7:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो A बराबर क्या होगा, करके देखिए भाई। कोई इस सवाल को करते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें है 1152 को ABC में 7:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो A बराबर क्या होगा। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दिया है 7:8:9, जोड़ लेंगे कितना आएगा निकल के टोटल इनका टोटल आएगा 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 4 का अक्षर यार 24, 24 ने सवाल में कितना है 1152। एक ऐसा पूछा, एक ऐसा यहाँ पे कितना है 7 से कर देंगे गुणा, इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे छोड़ के चला गया तो मैं बन गया मास्टर। सॉल्व करेंगे इसे कैसे, 6 से काटेंगे, 6 से कट जाए तो 6 गुण 6 कितना बचेगा यहाँ पे 5 55 54 12, हाँ 6 से काटेंगे 6 से 4 बार, 6 से काटेंगे 6 गुण 6 कितना बचा 5 55, 6 9 54 कितना बचा 12, 6 दूनी 12। अब 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 1 4 से एक बार,
4 चौक 16, कितना बचा यहाँ पे 3, 32, 4 48, 48 गुणा 7 कितना आ जाएगा 48 गुणा 7, यही हो जाएगा सवाल का आंसर। कैसे 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336। ये क्या आ जाएगा, ए का हिस्सा कितना आ गया 336। क्वेश्चन नंबर 8 देखें यहाँ के क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वर्ष में 1000 की राशि एसआई पर साधारण ब्याज पर उधार दी गई। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1000 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। अरे यार 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 1000 की राशि साधारण ब्याज पर कितनी जाती है 1144.9 हो जाती है। तो दर बतानी है, दर बराबर क्वेश्चन मार्क, दर बतानी है। अब सवाल तो उसमें बड़े बड़े थे, इन्हीं सवालों की लैंग्वेज इतनी बड़ी है। सवाल का आंसर यही है, सवाल में संख्या यही है, लेकिन मैं लैंग्वेज बड़ी है। तो बस इतना पास करता हूँ कि सब सिस्टम वही रहे, लैंग्वेज छोटी हो जाए, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। अगर जो यूपी पुलिस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये तो बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर सोलो कहाँ पे कराऊंगा। इस वजह से सवाल का सेम सिस्टम वही है, सारे अंक वही हैं, आंसर भी वही आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इसकी छोटी कर दी है, वरना इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है सवाल की। तो सॉल्व करेंगे सवाल को, कैसे करेंगे। इसमें है 2 वर्ष के लिए 1000 की राशि साधारण ब्याज पर 1144.9 हो जाती है। तो दर ये जो है 1144 ये मूलधन है। मूलधन होता है जो राशि 1000 है प्लस इस पर जो ब्याज मिली होगी वो है। तो 1000 पर कितना हो जाता है 1144.9। तो 0.9 की पॉइंट ये ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज आएगा ये निकल के 0.9 को 9, 4 की 4, 4 की 4, 1 की 1, 1 में से गया तो 0। 144.9 क्या मिला ब्याज, कितने वर्ष में मिला है 2 वर्ष में। इसका 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से कर देंगे, इसमें भाग कितना आ जाए निकल के 7, 2.45। अब 72.45 ब्याज मिल रहा है, किस राशि पे मिल रहा है 1000 पे। 1000 हम किस पे निकालेंगे 100 पे। पॉइंट से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना आ जाएगा निकल के 7245 बट्टे 1000। यहाँ पे क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सवाल का निकल के। ये जीरो काटेंगे तो कितना आएगा निकल के, परसेंटेज में होती है दर, किस में होती है परसेंटेज में। एप्रॉक्स अगर कोई पूछे कितना आ रहा है तो एप्रॉक्स इसका लगभग दर बराबर लगभग कितना आ रहा है 7%। यही हो जाएगा सवाल का आंसर 7%। वैसे कोई पूछे तो ये आ रहा है 7.245%। क्वेश्चन नंबर 9। अगर सवाल में कोई गलती हो गई हो इसमें या किसी और में तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियोस को देखें भैया, लाइक करें। हटाई देता हूँ, देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी यूपीपी में पूछा गया है, लिख दूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक कपड़ा 600 में खरीदा तथा 40 रुपये सिलाई पर खर्च किए। सिलाई पर
खर्च किए यार किए किए। अब 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। देखिए भाई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक मिनट चेक कर लो। सवाल में दिया है एक कपड़ा 600 में खरीदा तथा 40 रुपये सिलाई पर खर्च किए, अब 12.5% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाए। करेंगे इस सवाल को, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। सवाल में क्या है, 600 में ख़रीदा है कपड़ा, 600 में कपड़ा ख़रीदा है, कितने में 600 में प्लस 40 इस पर सिलाई में खर्च किया, टोटल खर्च कितना हुआ 640। अब इसे 12.5% के लाभ पर बेचना है, मतलब 640 से ऊपर बेचना है तो इसका 12.5% निकालेंगे। 12.5% निकाल लो पहले इसका। पॉइंट से एक और जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80, 80 का प्लस कर देंगे उसमें 640 में कितना आ जाएगा निकल के, यह आ जाएगा निकल के 720 रुपये में बेचा जाएगा ये। 720 रुपये में बेचा जाएगा ये, जब इस पर 12.5% का लाभ होगा। तो ये थे 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 28 जनवरी की शिफ्ट 1 के सवाल, 10 सवाल जिन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है मैंने, देखा है। और साथ ही एक नई क्लास शुरू हो रही है एसएससी जीडी के लिए, जो एसएससी जीडी के 21, 22, 23, 24 और 25 जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनसे मैथ के क्वेश्चन उठाएंगे उन पेपरों से, और इस बोर्ड पे कराएंगे, छोटे से बोर्ड पे। और बस इतना ही कहूँगा, आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। और कोई साथ देने वाला है नहीं, अगर मिल जाए तो एक गजेंद्र भाई अपना वो कराएगा उन क्वेश्चन को, अगर उसका भी मन नहीं हुआ तो फिर मैं ही कराऊँगा। वो कहते हैं ना सफल आदमी सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सफलता के मार्ग पे चलता है ना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। और सबकी पहचान जब भी होती है जब लोग संघर्ष में हों, संघर्ष में जो साथ दे बस वही परम मित्र है जो संघर्ष में साथ दे। अब देखो दे दे तो ठीक, नहीं तो परम मित्र तो है, दे दे तो ठीक है, नहीं तो करते हैं यहीं पे इस क्लास को ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें, और ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती हैं, और देखें ज़रूर जो पुरानी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखें जाके, पुरानी क्लासेस हैं उन्हें भी देखें जाके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, एक छोटे से यूट्यूब चैनल और बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ। जय हिंद जय भारत।